ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। मित्रों 31 जनवरी 2023 के दिन न्याय के देवता भगवान शनिदेव अस्त होने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, जब भी भगवान शनिदेव किसी राशि में परिवर्तन करते हैं या शनि उदय होते हैं या शनि अस्त होते हैं तो उसका प्रभाव कई अन्य राशियों के ऊपर भी पड़ता है। इस बार 31 जनवरी यानी कि इस जनवरी के महीने में सबसे आखिरी दिन भगवान शनि अस्त हो रहे हैं यानी शनिदेव डूबने जा रहे हैं, जो कि लगातार 33 दिन तक रहेंगे। और इसके प्रभाव के कारण 5 राशियां ऐसी है जिन पर बहुत ही बड़ा संकट आ सकता है। ये जो 33 दिन रहेंगे ना, भगवान शनिदेव अस्त होने वाले जो दिन होंगे वो 5 राशियों के लिए थोड़े से मुश्किल भरे हो सकते हैं। तो कौन कौन सी है वो 5 राशियां जिन पर शनिदेव के अस्त होने के मद्देनजर प्रभाव जो बहुत ही बुरा होने जा रहा है, पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जो भी आने वाला समय होता है उसके बारे में अगर अपने को थोड़ा सा भी पहले अनुमान हो जाता है ना, तो हम सावधान होते हैं, समय के प्रति सचेत हो जाते हैं। कोई भी चाहे मुश्किल आती है, समस्या आती है, तो उससे निपटने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी मित्रों हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा यही गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर घूमती है, कभी किसी दुकान के बाहर तो कभी किसी मकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है खाने के लिए आधी रोटी या कुछ फल फ्रूट वगैरह दे देता है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो दोस्तों गौ माता को मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं कर सकती। वेद पुराण ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है या गौ माता को भोजन करवाता है, तो चाहे शनि की 7.5 हो या माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी कोई भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। मित्रों जब भी ये गौ माता खाने की तलाश में जाती है और जब खाने के लिए इनको कुछ नहीं मिलता तो सड़क पर इनको जो भी नजर आता है, जैसे कि प्लास्टिक थैलियां, जूते चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल दोने, डिस्पोजल, जो भी मिलता है ये मारे भूख के उसको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही दिन बाद गौ माता का पेट खराब होता है और बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों जब भी यह दृश्य हम देखते हैं ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, हरा चारा या पौष्टिक आहार मिलता रहे, और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। मित्रों अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए जो भी मित्रों आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहो, बड़ी ही श्रद्धा और पवित्र हृदय के साथ गौ माता के लिए दान जरूर कीजिएगा। आपका पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन का हरा चारा दिला सकता है। और मित्रों भगवान शनिदेव की आपके ऊपर इतनी बड़ी कृपा होगी ना कि आपको इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर मिलेगा, और यही कटु सत्य है। मित्रों आपको बता दें कि 31 जनवरी 2023 को भगवान शनिदेव कुंभ राशि में ही अस्त हो जाएंगे। अभी भगवान शनिदेव कुंभ राशि में ही विराजमान है। 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश किए थे और अगले 33 दिन तक वो कुंभ राशि में बहुत ही कमजोर अवस्था में रहने की संभावना है, यानी शनिदेव डूबने जा रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन से कई लोगों के जीवन में बहुत ही अहम बदलाव देखने को मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि के कुंभ राशि में अस्त होने से 5 राशि वालों का जो जीवन है वो प्रभावित हो रहा है। 5 राशि वालों के जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहली राशि वो कौन सी रहेगी। तो मित्रों शनि के अस्त होने के मद्देनजर जो प्रभावित होगी ना, वो सबसे पहली राशि होगी मेष राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ए, लो, ले, लू, ली, ला, चो, चे और चू से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। और दोस्तों भगवान शनिदेव जी है ना, वो मेष राशि के 10वें भाव में अस्त होने जा रहे हैं। शनि के अस्त होने से मेष राशि वालों की प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है। आप पैसों के लेन देन को लेकर झूठ या गलत आरोप में भी फंस सकते हैं। शनि के उदय होने तक यानी कि 31 जनवरी से लेकर अगले 33 दिन तक किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। आपका वैवाहिक जीवन भी परेशानियों से घिरा रह सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी शिवलिंग पर जल से आप अभिषेक करें, जिससे भगवान शनिदेव का जो कोप है, क्रोध है, वो कुछ कम देखने को मिलेगा।
उसके अलावा भगवान शनिदेव के कुंभ राशि में अस्त होने से मेष राशि वाले जातकों की सामाजिक छवि में भी नुकसान होने की आशंका है। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो फिलहाल अभी के लिए आप उसे टाल दें और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आपको जरूरत रहेगी। तो मित्रों 31 जनवरी से अगले 33 दिन जो है वो मेष राशि वालों के लिए कुछ भारी रह सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली राशि के बारे में, तो वो आती है कर्क राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। और मित्रों कर्क राशि में भगवान शनिदेव जो 7वें घर में अस्त होने जा रहे हैं। इस शनि के गोचर से कर्क राशि वालों को व्यापार और नौकरी में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगले 5 मार्च तक आपको किसी भी प्रकार का नया काम करने से बचना होगा। खास तौर पर नया व्यापार तो भूलकर भी आप नहीं करें। मंगलवार और शनिवार के दिन आपको उपाय बताया गया है कि हनुमान जी की पूजा करें, जिससे भगवान शनिदेव का जो बुरा प्रभाव है वो आपके ऊपर थोड़ा सा कम हो। बाकी जो व्यक्ति नौकरी करते हैं कर्क राशि वाले, उनके करियर के ऊपर भी बदलाव हो सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो अपनों से सावधान रहने की जरूरत है। और अगर आप कोई भी शुभ काम करने जा रहे हैं ना, तो फिलहाल 33 दिन तक अगर ज्यादा जरूरी नहीं हो तो आप टाल दीजिएगा। शादीशुदा लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत बताई गई है। चलिए जानते हैं अगली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। कौन सा ग्रह आपके लिए कमजोर है और कौन सा ग्रह आपके लिए मजबूत है। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको मात्र 251 रुपए की दक्षिणा देकर अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और मित्रों अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। ध्यान रखिएगा कुंडली देखना या कुंडली बनवाना फ्री नहीं होगा, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा रहेगी। ऐसे में फालतू कॉल करने वाले जो परेशान नहीं करें। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बन नहीं रही है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा या अनबन बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, रिश्ते के लिए आप बहुत जगहों पर जाते हैं, रिश्ते आते भी है लेकिन कहीं से वापस कोई जवाब नहीं मिल पाता, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो अभी जो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर आखिर आपके ग्रहों की स्थिति में क्या दोष बना हुआ और उसका समाधान भी कुंडली रिपोर्ट में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शनि के अस्त होने से अगली जो राशि प्रभावित हो रही है वो आती है मित्रों सिंह राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मो, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों भगवान शनिदेव के अस्त होने के बाद सिंह राशि के 6वें भाव में शनिदेव अस्त होंगे और इस समय में यानी कि 31 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक का जो समय रहेगा ना, इस समय काल में आपको कोई भी गंभीर बीमारी परेशान कर सकती है और बीमारियों की वजह से आपके ऊपर खर्च भी ज्यादा होगा। पैसों की तंगी आपको मानसिक परेशानी दे सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि आप शनिवार के दिन का व्रत रखें, जिससे शनिदेव से संबंधित कुछ परेशानी आपकी कम होगी और आप तनाव में आकर या टेंशन में आकर कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। और कई जगह से आपको अशुभ समाचार भी मिलने की आशंका है। कोई भी फैसला लो तो आप दोस्तों बड़े ही सोच समझ कर लीजिएगा। चलिए अगली राशि की बारी आती है, वो है मित्रों कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, गु, गे, गो और दा से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों भगवान शनिदेव कुंभ राशि में ही अस्त हो रहे हैं, ऐसे में कुंभ राशि पर ही इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप नौकरी छोड़ने का मन बना रहे हैं तो कुछ समय के लिए इस विचार पर विराम लगा दें, अभी समय आपके लिए सही नहीं है। आर्थिक स्थिति से लेकर पारिवारिक स्थिति तक सभी पर इसका नेगेटिव असर ही पड़ सकता है। आप विवाहित है तो पति पत्नी के रिश्तों पर भी आपके ऊपर मन मुटाव बन सकता है। प्रत्येक शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति को खाना खिलाने से प्रतिकूल प्रभाव जो है लगभग आपका खत्म होगा।
कुंभ राशि के स्वामी भगवान शनिदेव है और कुंभ राशि में ही अस्त होने से कुंभ राशि के करियर में थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत होगी और रिश्तेदारों के साथ भी आपके अनबन होने की संभावना है। आपको अपनी माता की सेहत के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है, आपकी माता का सेहत भी बिगड़ सकता है। चलिए अगली और अंतिम राशि की बात करें तो वो आती है वृश्चिक राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर तो ना, नी, नु, ने, नो या ये या फिर यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि के जातकों को वाद विवाद से दूर रहने की जरूरत है। भाई बहन के साथ रिश्ते आपके प्रभावित हो सकते हैं। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो सोच समझकर ही कीजिएगा। आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं और आपको यात्रा करने में भी थोड़ी सी सावधानी रहने की सलाह दी जाती है। दोस्तों आपके लिए उपाय बताया गया है कि आप गौ माता को हरा चारा खिलाएं, जिससे भगवान शनिदेव का जो अशुभ प्रभाव है, उनका जो क्रोध है वो आप तक थोड़ा सा कम हो सके। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। वैसे दोस्तों आप अपनी राशि के बारे में और भी ज्यादा जानकारी अगर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की दक्षिणा में आप अपनी राशि के बारे में कंप्लीट जानकारी जो है भविष्य फल के साथ पंचांग खुलवाकर डिटेल देख सकते हैं और आपकी जो समस्या है उसका समाधान या उपाय भी आप जान सकते हैं। चलिए फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री शनैश्चराय नमः, जय श्री हरि मित्रों।